गाइज हमेशा ये देखा जाता है कि अमेरिका अपने इकोनॉमी का फ़ायदा उठाकर अपने फॉरेन पॉलिसी को अचीव करता है। दुनिया भर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमेरिका ऐसे कंट्री पर सैंक्शन थोप देता है जो या तो रसिया को फेवर करता हो या तो रसिया का अलायंस हो। यूनाइटेड स्टेट ग्लोबल मार्केट में डॉलर की पावर की वजह से किसी भी कंट्री पे या किसी अदर मैटर पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। डॉलर की वैल्यू को ताकत समझ कर कभी वियतनाम जैसे देशों पर बॉम्बिंग करता है तो कभी सीरिया जैसे देशों में। फिर भी दुनिया के जो लोग हैं इसे कुछ नहीं कहता। इसे ही देखते हुए आज वर्ल्ड के कई सारे ऐसे कंट्री हैं जो डॉलर पे डिपेंडेंस को कम करने यानी कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की वैल्यू को कम करने के लिए ये सभी इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए अपने नेशनल करेंसी का यूज को बढ़ावा दे रही है। आप सभी में से कई सारे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि नेशनल करेंसी के यूज से डॉलर की जो वैल्यू है वो कैसे कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू है अपने आप ऊपर की हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड अगर नीचे जाती है तो उसकी वैल्यू भी नीचे हो जाती है। अब जानेंगे कि डॉलर की जो वैल्यू है इतना हाई कैसे है। तो बहुत दिन पहले से ही अमेरिका जो डॉलर की वैल्यू को पूरे विश्व में अपने डॉलर की डोमिनेट करके रखा था। बेसिकली जब भी कोई दो कंट्री डॉलर में ट्रेड करती है तो वो स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ करती है। वो अपने लोकल करेंसी को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराता है और इसके लिए उसे एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज भी पे करना पड़ता है। फिर सामने वाला जो दूसरा कंट्री है वो डॉलर को अपने नेशनल करेंसी में एक्सचेंज कराता है, जो इसके लिए भी वो एक्स्ट्रा पे करता है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। बाकी जो कंट्री है वो यूएस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करती है और सीधे सीधे अदर कंट्री से ट्रेड करने से डरती है कि कहीं उसके पैसे का नुकसान न हो जाए, और इसी डर का जो फ़ायदा वो यूनाइटेड स्टेट मिडिल मैन करके दोनों तरफ से ले जाता है। इसी मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए आरबीआई की मास्टर प्लानिंग आती है। आरबीआई ने मिडिल मैन यानी डॉलर को बीच से हटाने के लिए फुल प्लान बना लिया। अब आरबीआई के अनुसार अगर इंडिया और रसिया ट्रेड करेगा तो स्विफ्ट के जगह पे नोस्ट्रो जो कि इंडिया का होगा और वोस्ट्रो जो कि रसिया की तरफ से होगा। अब अगर इंडिया रसिया के साथ ट्रेड करेगा तो वो अपने रूबल रशियन बैंक में जमा करेगा और ये बैंक ये करेंसी को कन्वर्ट करके सीधे इंडिया में भेज देगा। यानी न ही कोई मिडिल मैन और न ही कोई यूनाइटेड स्टेट, सीधे फ़ायदा होगा इंडिया और रसिया का, और ये सीधा इम्पैक्ट करेगा रुपया के स्टेटस पे। इसमें रुपया की जो वैल्यू है सीधे ऊपर जाएगा और डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे। ये प्लान सक्सेस तब होगा जब दो बैंकों का आपस में जो नेटवर्क है वो अच्छा होगा। बैंक जो है स्विफ्ट की जगह पे अपना जो नेटवर्क बनाया उसे यूज करेगा। ऐसे में अगर इन अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा तो जाहिर है कि दुनिया में उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। इतना ही नहीं, करेंसी एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है वो भी कम होगा। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से डॉलर की जो वैल्यू है उसमें भी कमी आएगी। इन सब वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें नुकसान होगा। भारत सरकार 2012 से ही इस आइडिया को बायलैटरल ट्रेड के लिए इंडियन रुपये में यूज करना शुरू कर दिया था। करेंट में आरबीआई कई सारे कंट्री के बैंक के साथ इंडियन रुपये में ट्रेड करने के लिए बात कर रही है, जिसमें लगभग 35 से ज़्यादा देश शामिल हैं। बांग्लादेश, नेपाल, रसिया, श्रीलंका, इन सभी देशों के साथ इंडियन रुपये में ही ट्रेड हो रहा है। वहीं रुपया को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिछले कुछ सालों से भारतीय बैंक रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड, सिल्वर, यूक्रेन के खरीद की है। मेजर इकोनॉमिक कंट्री लाइक इंडिया, रसिया, चाइना, ये सभी इसके इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। इसमें ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसमें और भी इसके साथ जो भी मेंबर है वो भी इसके इम्पोर्टेंट अपना प्लेइंग कर रहा है। साथ में कई सारे ऐसे अफ्रीकी भी कंट्री है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार का ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।